कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुकताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुकताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं, पिछले प्रसंग को देखते हुए। तो पिछले प्रसंग में महाराज 11वां स्कंद है और 11वें स्कंद का 28वां अध्याय हो गया था। उस 28वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी को परमार्थ ज्ञान का निरूपण किया महाराज। और आज जो है उसी स्कंद का 29वां अध्याय। आज उद्धव जी महाराज ज्ञान प्राप्त करके और बद्रिकाश्रम के लिए रवाना हो जाएंगे महाराज। तो चलते हैं यथावत, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया, फिर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाया, बस वही महाराज कथा हम आपको सुनाते हैं। उद्धव उवाच सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः यथांजसा पुमान् विन्देत् तन्मे ब्रूयंजसा अच्युत। हे अच्युत है, आप हमें बहुत सरलता से समझाओ। अब आप ऐसा कोई सरल और सुगम साधन हमें बताइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त हो सके। पुमान विन्देत, महाराज मनुष्य जो है परम पद को प्राप्त कर सके, इसलिए आप कोई सीधा सच्चा सरल ऐसा कोई रास्ता बताइए महाराज। कैसे लोगों के लिए? अनात्मनः, जो अपना मन भी वश में नहीं कर सके हैं, उसके लिए आपके द्वारा बताई हुई इस योग साधना को तो हम बहुत ही कठिन समझते हैं। आपने इन्हें महाराज जो है लगभग यह आखिरी अध्याय है, करीब 20 अध्यायों में आपने महाराज ये जो योग साधना बताई है, ये योग साधना बहुत कठिन है, लोगों के मन उनके वश में है नहीं। इसलिए अब आप ऐसा कोई सरल सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलान् यान् श्रद्धया चरन् मर्त्यो मृत्युम जयति दुर्जयम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ। 20 अध्याय नहीं पढ़े नहीं सुने कोई बात नहीं, इसी को ही पढ़ लें, इसी को ही समझ लें, आखिरी बात है ये। अब भगवान उनको विदा करेंगे उद्धव जी को। तो उद्धव जी, अब मैं तुम्हें उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। मृत्युम जयति दुर्जयम, महाराज मृत्यु को तो कोई नहीं जीत सका, फिर ये मृत्यु को जीतने की बात कैसे कहते हैं? अरे महाराज, उन भक्तों का ये जन्म तो हो गया, एक बार ये तो मृत्यु होगी, लेकिन उसके बाद में उनकी मृत्यु नहीं होगी। जरा मरण मृत्यु सबसे मुक्त हो जाएंगे। जिनकी मोक्ष हो जाएगी, न आना न जाना, न उद्धव का लेना न माधव का देना, इसलिए मृत्यु पर विजय प्राप्त हो गई। इन भागवत धर्मों का जो हम आपसे बता रहे हैं, यदि कोई श्रद्धापूर्वक आचरण करेगा तो मनुष्य उस दुर्जय मृत्यु को भी
अनायास ही जीत लेगा। बताओ महाराज क्या उपाय है। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम सनक स्मरन् मयि अर्पित मनश्चित्तम मद्धर्मात्म मनोरथी। महाराज जो काम करें सब मेरे लिए करें, मदर्थम, श्री कृष्णार्पणमस्तु, बस ये करें महाराज। जब कर्म हमारे समर्पित कर दोगे तो उन कर्मों का फल आपको लगेगा नहीं, कर्म बंधन में आप बंधोगे नहीं। इसीलिए मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करें, मतलब मुझे समर्पित करें, और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का भी अभ्यास बढ़ावें। फिर देखो महाराज कुछ ही दिनों में उनके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे, उनके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। जब कोई कर्म करेंगे कहेंगे श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो महाराज वो कर्म उनको बांध नहीं सकेंगे। जैसे हर बीज में उगने की क्षमता होती है, मगर उस बीज को महाराज यदि भुना लिया जाए तो फिर उसमें उगने की क्षमता नहीं रहती है। ये महाराज भगवान श्री कृष्ण का जो तेज रूपी जो भाड़ है, भुनने वाला स्थान, बस अपने कर्म सब उसी में डाल दो, जल भुन करके वहीं ख़त्म है। ये कब आएगा कि महाराज जब तक आप समदृष्टि नहीं रखेंगे। किसमें? कि ब्राह्मणे पुलकसे स्तेने ब्रह्मण्यर के सुलिंग के अक्रूरे क्रूर के छेव समदृक् पंडितो गतः। महाराज ये पंडित जी महाराज का लक्षण है। जब तक आप ऐसे पंडित नहीं बन जाओगे, समदृष्टि रहेगी आपकी। बर्ताव तो भले ही समान ना हो, दृष्टि समान हो, तो दृष्टि जो है वो शरीर पर ना हो, आत्मा पर हो। शरीर सभी के भिन्न भिन्न है महाराज। अब बर्ताव तो अलग अलग करना ही पड़ेगा। मान लो सर्कस में उस मालिक ने सारे हिंसक और अहिंसक सारे जानवर पाल रखे हैं, घोड़ा भी और सिंह भी है, तो घोड़े और सिंह को समान दृष्टि से देखो, लेकिन बर्ताव महाराज उनको अलग करना पड़ेगा। घोड़े को घास देना पड़ेगा, सिंह को मांस देना पड़ेगा। वहाँ का नहीं महाराज, अब बर्ताव भी समान नहीं करेंगे तो फिर महाराज वो सर्कस नहीं चल पाएगा। घोड़े और सिंह दोनों को घास डालेंगे तो घोड़ा जिंदा रहेगा और सिंह मर जाएगा। मांस डालेंगे तो सिंह जिंदा रहेगा, घोड़ा मर जाएगा। दृष्टि समान रखें आप। किस किस में? ब्राह्मण में और चांडाल में, महाराज चोर में और ब्राह्मण भक्त में, स्तेने और ब्रह्मण्य। इसी प्रकार महाराज कहते हैं सूर्य में और चिनगारी में। देखो आप, सूर्य है वही तेज उस चिनगारी में भी है, जो आत्म प्रकाश ब्राह्मण में है वही चांडाल में है, वही चोर में है वही ब्राह्मण भक्त में है। अक्रूरे क्रूर के चेव, महाराज कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। गीता जी में भी ऐसा ही लिखा है, रामायण जी में भी ऐसा ही लिखा है। लो पहले गीता सुनाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडिता समदर्शिनः, पंडित वह हैं जो इन सबको समान दृष्टि से देखते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में वही परमात्मा है, और गवि यानी गाय में भी परमात्मा है, हस्तिनी यानी हाथी में भी वही है। सुनी चैव स्वपाके च, कुत्ते में भी वही है, चांडाल में भी वही है, सभी में समान देखता है। सिया राम मया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको सिया राम जी में देखो।
ऐसा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषितां मनीषा च मनीषिणां यत सत्यममृते नेह मर्ते नाप्नोति मामृतम्। हे उद्धव जी, बुद्धिमानों की बुद्धि और चतुरों की चतुराई इसी में ही है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। ये छूटेगा, इस शरीर का यही लाभ है। यह नश्वर है, विनाशी है, असत्य है, लेकिन इससे हम महाराज अविनाशी और सत्य तत्व को प्राप्त कर सकें। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परे लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परे लोक समारा। सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पचिताहि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यह तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह तन कर फल विषय न भाई स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में पहुंच जाओगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होंगे, बस चल पुनर्मूषिको भव है। हाथी पे बैठ गए महाराज, बड़े इतरा रहे हैं, बड़े इटला रहे हैं, फिर वो हाथी से महाराज नीचे गिरे और गिरने के बाद फिर गधे पे बैठे हैं। देखो आप, जीते जी मृत्यु है वो। फिर इतनी बात करने के बाद महाराज भगवान कहते हैं, हमने आपको ये जो ज्ञान दिया है 21 अध्यायों में, आप जो है जो पात्र न हो उनको मत सुनाना, कुपात्रों को मत सुना। और ये लगभग सभी में लिखा है महाराज। मैंने गीता पढ़ी, उसी में भी ऐसा लिखा है। रामायण पढ़ी, उसमें भी है। ये भागवत जी में भी है। मैंने शिव पुराण पढ़ा है तो उसमें भी है। सब जगह मुझे ऐसा मिला है। भगवान कहते हैं, नेतत्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय सठाय च अश्रुसोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम। नेतत्वया दीयताम, एतत्वया न दीयताम। ये जो ज्ञान कांड है, ज्ञान मार्ग है, इस ज्ञान कांड को इन लोगों को मत सुनाना जो दम्भी हो, घमंडी हो, महाराज दम्भ रखने वाले हों। दम्भ का मतलब है वो वैसा नहीं है, फिर भी वैसा रखता है? जैसे मान लो महाराज किसी के पास जमीन जायदाद लाखों में है और वो क्या करे, अपने आप को महाराज अरब खरब पति समझ ले और उसका महाराज फिर वो घमंड करे तो वो दम्भ कहलाएगा। वैसा है नहीं, मगर अपने आप को मानता वैसा है। ऐसे लोगों को मत कहना। नास्तिक आया, जो नास्तिक हो, भगवान को मानता ही नहीं, उसको कहने से क्या मतलब है। सठायचे, सठ का मतलब धूर्त, मक्कार। देखो गलती दो तरह की होती है, जानबूझ के गलती करना और अनजाने में गलती करना। तो महाराज जो जानबूझकर गलती करते हैं उनको कहते हैं सठ। वो जानते हैं मैं गलती कर रहा हूँ। मूर्ख तो जानता ही नहीं है कि मेरे से गलती हो रही है। सठ जानता है, जानने के बाद भी महाराज वो उसको करता है। ऐसे सठ, मक्कार, धूर्त, ऐसे लोगों को मत कहना। अश्रुसुसोह, अरे महाराज जो सुनना ही नहीं चाहे उसको मत सुनाना। अभक्ताय, जो मेरा भक्त नहीं है, जो महाराज अघोरी तांत्रिक है, अघोर क्रिया करता है महाराज, वाम मार्गी है, आप उनको सुनाओगे वो नहीं सुनेंगे हैं, उनको मत सुनाना। और जो सुनना ही नहीं चाहे आप जबरदस्ती उसको सुना रहे हो तो महाराज कोई आपका फायदा नहीं है, उसको भी मत सुनाना। दुर्विनीताय दीयताम, और जो दुर्विनीत है, उद्दंड है,
ऐसे लोगों को भी मत सुनाना। ये महाराज लिखा है इसमें भागवत जी में। लाओ सुनाते हैं आपको गीता जी। गीता जी में महाराज भगवान श्री कृष्ण ने पूरे 18 अध्याय सुना दिए हैं। 18वें अध्याय के अंत में उन्होंने भी कहा है अर्जुन से, हे अर्जुन, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवो वाच्यम न च माम युभ्यसूयति। अतपस्काय इदम ते न। महाराज जिसने कभी तपस्या न की हो, है? अरे जिसके मन वचन कर्म संयत न रहे हो, महाराज उसको ये गीता जी का ज्ञान मत देना। अतपस्काय न तपस्काय इति अतपस्काय। जिसने अपनी जिंदगी में कभी, तप का मतलब ईश्वर के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जो कुछ कष्ट उठाया जाता है महाराज, उसे ही तप कहते हैं। एकादशी का व्रत करेंगे, अब बताओ दिन भर भूखे रह के नहीं रहे हैं महाराज। पंडित जी आपको कथा सुना रहे हैं, 5 घंटे तक बैठे रहेंगे महाराज, बताओ कष्ट होगा कि नहीं होगा। अरे महाराज जब 5-10 मिनट भी नहीं बैठा रहा जाता और 5 घंटे तक है, सारे आपके जो आवेग हैं उन आवेगों को रोकते हुए, यही तो तपस्या है। भगवत मार्ग में जो कष्ट उठाया जाता है, शारीरिक मानसिक है आर्थिक भी, अरे महाराज वो भी तपस्या ही है। और ना भक्ताय कदाचन है, अभक्ताय कदाचन न। जो भक्त न हो महाराज उसको मत सुनाना। न चा शुश्रूषवे वाच्यम, ये बात यहाँ भी आई है। कहा जो सुनना ही न चाहते हो भैया उनको क्यों सुनाते हो। और न च माम योभ्यसूयति, उसको भी मत सुनाना जो महाराज मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। असूया का मतलब है गुणों में भी दोष बताना है। अरे महाराज कोई आपको अच्छी बात समझा रहे हैं, बोल रहे हैं 2-4 घंटे तक, हम उनसे कहेंगे सारे ये तो बातूने हैं, तो वाचाल व्यक्ति है। बताओ महाराज 5 घंटे से तुम्हें कथा सुना रहे हैं, अब पंडित जी के लिए क्या कह रहे हैं, ये तो ऐसे बातूने हैं, तो टाइम पास है, इनको मत सुनाना। और महाराज यदि हम कहें कि कपिल मुनि ने भी जब अपनी माता जी को सुनाया महाराज, वो करीब 8-9 अध्याय में सांख्य शास्त्र का ज्ञान, तब अंत में उन्होंने भी माता जी से ही कहा था, नए तत्खलायोपदिशेत ना विनीताय करहिचित न स्तब्धाय न भिन्नाय न नैव धर्मध्वजाय च। माता जी आप इस बातों को, इन सांख्य शास्त्र के जो है ज्ञान को, कहते हैं किसी भी खल को मत सुनाना। खल का मतलब जिसका काम हो ख और ल। ख यानी खाना, ल यानी लड़ना। जो खाना जानते हो, लड़ना जानते हो, उनको मत सुनाना। अविनीताय वही उद्दंड, ऐसे लोगों को मत सुनाना। किसी स्तब्ध, दंभी, भिन्न, अलग मार्ग को मानने वाले, और धर्मध्वज यानी ढोंगी, धर्म की ध्वजा उठाने वाले, झूठ मूठ धर्म का जो आडंबर करते हैं महाराज, उनको मत सुनाना। और भी कहा, न लोलुपायोपदिशेत न गृहारूढ़ चेतसे न भक्ताय च मे जातु न मदभक्त दुषामपि। माताजी लोभी व्यक्ति को कभी मत सुनाना, लोभी व्यक्ति को कभी मत सुनाना। और दूसरी बात आए गृहारूढ़ चेत से, जिसके दिमाग में हमेशा ही गृहस्थी बसी रहे, 24 घंटे गृहस्थी बसी रहे हैं, बीबी बच्चे खाना पीना और पहल, मतलब गृहस्थी के अलावा उसके बात कोई और है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी मत सुनाना। उसका दिमागी मतलब जो तो भरा हुआ है वो तो, अब मान लो किसी डिब्बे में सामान पहले से ही पूरा भरा हुआ है, आप उसमें क्या दूसरा सामान रख सकते हो। गुरुजी ने पढ़ाया, बोर्ड पे लिखा, पूरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमारा उसमें जगह ही नहीं तो लिखोगे कहाँ। इसीलिए वो जो गृहासक्त है ना, उस गृहासक्ति को जो निकाल सकता हो,
अब कैसे निकले, समस्याएं बहुत है। तो महाराज उनको धीरे धीरे निकालने का आप प्रयास करो, तब कहीं जा कर के वो निकल सकती है। आपको कहीं थोड़ा झुकना पड़े तो देख लीजिए आप। आजकल अंग्रेजी में एक शब्द आया है महाराज, काउंसलिंग। बताओ, कीजिए, बैठे आप सब मिल करके, घर के काम धंधों से दिमाग पूरा भरा हो तो वो क्या सुनेगा महाराज, वो तो सब काम बेकार जाएगा। न भक्ताय च में जातु, जातु का मतलब कभी भी, यहाँ लिखा कदाचन, यहाँ लिखा न जातु, कभी न सुनाए जो मेरा भक्त ना हो। न मद भक्त द्विषाम अपि, जो मेरे से तो द्वेष नहीं रखता लेकिन मेरे भक्तों से द्वेष रखता है, माता जी उनको भी मत सुनाना। समय बहुत लग जाएगा, शिव पुराण की भी हमारा 2-4 श्लोक ऐसे उन्होंने भी कहा ऐसे ऐसे को मत सुनाना। अब महाराज हमारे प्रिय जो रामचरितमानस है 2-4 चौपाइयाँ उनको भी आपको सुना देते हैं कि यह न कहिया सटहि हठ सीलहि, जो मन लायन सुन हरि लीलहि। यह न कहिया सटहि हठ सीलहि, जो मन लायन सुन हरि लीलहि। काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से, महाराज ये कथा हमने तो आपको सुना दी है लेकिन कभी सठ को मत सुनाना। वही धूर्त मक्कार, ये न कहिए सठ ही और हठशील ही। हठशील का मतलब जिद्दी, उसने अपना विचार पक्का कर लिया, अब महाराज बस वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। तो जो हठी व्यक्ति है उसको भी ये मत सुनाना। और जो मन लगा करके भगवान की लीलाओं को सुनता ही ना हो तो महाराज उनको भी मत सुनाना। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजहि स चराचर स्वामी। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजहि स चराचर स्वामी। लोभी व्यक्ति को मत सुनाना, क्रोधी व्यक्ति को मत सुनाना, कामी व्यक्ति को मत सुनाना, जिसके दिमाग में कामनाएं भरी हुई है और जो भगवान का भजन ही न करे उनको मत सुनाना। तो किसको सुनाए महाराज? नहीं, अभी एक और चौपाई है, इनको भी मत सुनाना। द्विज द्रोही न सुनाये कबहूँ, सुरपति सरिसी हो ही नृप जब हूँ। द्विज द्रोही न सुनाये कबहूँ, सुरपति सरिसी हो ही नृप जब हूँ। ब्राह्मणों का विरोध करने वाले हों तो उनको भी मत सुनाना, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, देवराज इंद्र के समान राजा हो, सुरपति सरिस, देवराज इंद्र के समान क्यों न हो, उसको भी ये राम कथा मत सुनाना। तो फिर किसको सुनाए महाराज? कि राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें कह सत संगति अति प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें कह सत संगति अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति बहुत अच्छी लगती है। महाराज रामचरितमानस में श्रोता के गुण दे रखे हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पायुमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश है। भगवान शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, यदि ऐसा श्रोता मिल जाए तो फिर कोई वक्ता कोई बात गुप्त से गुप्त भी अपने मन में नहीं रखता है,
पात्र देखता है तो बरस पड़ता है, अपनी पूरी बात का सुनाता है उसको। क्या हो? सुमति वाला हो, अच्छी बुद्धि वाला हो, सुशील, महाराज अच्छे आचरण वाला हो, सुशील हो, है। अब गुरुजी मान लो कथा कर रहे हैं, अब कोई भक्त लेकर के बैठ गए महाराज वो गोल लोडी पत्थर, और फिर पंडित जी से, पंडित जी आप हिलना मत, आप कथा करते हो तो यूँ हिलते हो आप, थोड़ी देर आप देखें स्थिर रहना, मत हिलना। नहीं लेंगे भैया, बोल क्या करेगा? अरे महाराज देखें मैं निशाना लगाता हूँ इस पत्थर का, देखें आपकी नाक पे लगता है कि नहीं लगता है? अरे नाक पे क्या निशाना लगता है, यहाँ लगा खोपड़ी पे, जो यहीं कपाल क्रिया हो जाए, है आगे का संकट ही मिट जाए कथा सुनाने का। तो महाराज इसे बिगाड़ने वाले भी होते हैं। शायद हम आपको एक कथा पहले सुना चुके हैं, छोटी सी कहानी है, चलो प्रसंग से सुना देते हैं। महाराज वो एक महात्मा जी बिल्ली पाल रखी थी, और बिल्ली को ऐसा उन्होंने सिखा दिया कि महाराज कथा करते, बिल्ली उनके बगल में बैठती, बिल्ली के सिर पर दीपक रखते हो, बिल्ली न हिलती न डुलती, और जब तक कथा होती तब तक बिल्ली के सिर पर दीपक रहता। उत्पात थी, उनको चाहिए उत्पात। उन्होंने कहा यार ये कथा कैसे बिगड़े हैं, इसको बिगाड़ेंगे एक दिन, क्या करें? कि यार ये बिल्ली बताओ ऐसी मांसाहारी है, चूहों के पीछे दौड़ती है, महाराज ने कैसा इसको सिद्ध कर लिया महाराज। अब कहा यार एक बात है, स्वभाव कभी मिटता ही नहीं है, हाँ कुछ क्षण के लिए वो रुक सकता है लेकिन मिटेगा तो नहीं। वो एक चौपाई है ना कि खलहूँ करहीं भल पाई सुसंगु, मिटही न मलिन स्वभावु अभंगु। खलन, दुष्ट लोग भी अच्छी संगति पाते हैं तो वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका जो कभी नहीं बदलने वाला जो मलिन स्वभाव है वो वैसा का वैसा ही रहता है? तो उन्होंने कहा यार ये बिल्ली है तो चूहे पे तो झपट सकती है, ऐसा करो चूहा ले चलो एक दिन। तो महाराज एक मरा हुआ चूहा इस जेब में रखा और कथा सुनने चल गए महाराज। अब महाराज कथा करे तो बिल्ली के सामने बैठे हो। हमारा मौका मिलते ही बिल्ली जब आँख खोलती तो यूँ पूंछ से निकाल के उसकी तरफ दिखा देते हैं। बिल्ली ने चूहा देखा महाराज, उसकी तो आंखों में चमक आ गई है। अरे महाराज वो तो जो है जीभ से होठ चाटने लगी, पीछे से पूंछ के यूं बल लगाने लगी, शिकार की मुद्रा में आ गई। उन्होंने फिर चूहे को वापस रख लिया, बिल्ली ने फिर आंखें बंद कर ली, फिर उन्होंने आंखें खोली बिल्ली ने, महाराज फिर चूहा दिखा दिया। 2 4 5 बार ऐसा किया, फिर उन्होंने चूहा जेब में नहीं रखा, दिखाते रहे महाराज। बिल्ली उस चूहे पे झपट पड़ी, झपटते ही वो कटोरी तो गिर गई नीचे, दीपक सब बुझ गया, अंधेरा हो गया, और वो महाराज की कथा वहीं विराम हो गई। तो खलहूँ करहीं भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभावु अभंगु। कभी मिटता नहीं है महाराज। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि महाराज आप इनको ये मत सुनाना। एतेर दोष विहीनाय, अब में दुआ सुना रहा था वो, श्रोता कैसा हो, श्रोता सुमति सुशील सुचि पवित्र हो, कथा रसिक, कथा में आनंद लेने वाला हो। अब यहाँ तो सज्जन जो चूहा लेके आए उनको तो रस इसमें था कि कथा कैसे बिगड़े, और हरिदास भगवान के भक्त हो। पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। तो उद्धव जी इनको मत ये ज्ञान बताना। किसे बताएं महाराज? फिर कहा एतेर दोष विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवे श्रुतिये ब्रूयात् भक्ति सात शूद्रयोषिताम। जो इन दोषों से रहित हो, जो ब्राह्मण भक्त हो, जो मेरा प्रिय भक्त हो, जो भक्तों का भी भक्त हो, सज्जन हो, साधु स्वभाव का हो, महाराज पवित्र हो,
ऐसे जो भक्त हैं, चाहे वो शूद्र हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, पुरुष हो, बालक हो, आबाल वृद्ध, कोई भी हो, महाराज आप उनको सुना देना। उद्धव जी महाराज कहते हैं, नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नम अनुसाधि माम यथा त्वच्चरणाम्बोजे रतिशाद अनपायने। उद्धव जी कहते हैं कि हे योगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। नमोस्तुते, हे महायोगिन ते नमः अस्तु, आपको हमारा नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति हो। अनपायनी, अनपायनी का मतलब स्थिर, जो कभी महाराज डिगे नहीं। ऐसा नहीं हो कि महाराज एक दिन इनको ढोक लिया, अगले महीने में दूसरे का नंबर आ गया, फिर तीसरे में कोई तीसरे का नंबर आ गया, ऐसे बदलते फिरे नहीं महाराज। तो हम आपको नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। अनुसाधी यानी आप मुझे शिक्षित करें, ज्ञान दें। महाराज जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो फिर वक्ता उनको वो जो है संतोषप्रद महाराज जो जवाब भी देते हैं। अर्जुन ने भी ऐसा ही पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, गीता जी शायद दूसरे अध्याय में ही है, क्योंकि दूसरे अध्याय से प्रवचन शुरू होते हैं शायद 10वें 11वें श्लोक से। पहला अध्याय भी अर्जुन जी बोले और दूसरे अध्याय के भी करीब 8-9 श्लोक अर्जुन बोले। तो अर्जुन जी ने ये कहा महाराज उनसे कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यश्रेय शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इस श्लोक का वही अर्थ है जो यहाँ भागवत जी के श्लोक का अर्थ है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, ये मेरे अंदर जो कृपणता आई, भाई बंधुओं को देख करके ममता आई, इससे मेरा स्वभाव क्या हो गया, दब गया। मेरा जो क्षत्रिय स्वभाव था, युद्ध के लिए हम तैयार रहते थे, महाराज अब युद्ध से विमुख हो रहे हैं, ये हुआ हमारा स्वभाव। और पृच्छामि तो हम धर्म समूढ़ चेता, धर्म के मामले में मेरा मन, धर्म का मतलब कर्म, इस कर्म क्षेत्र में अब मेरा मन विचलित हो रहा है, लड़ूं या न लड़ूं, लड़ूं या न लड़ूं। लड़ता हूं तो भाई बंद मारे जाते हैं, नहीं लड़ता हूं तो महाराज राजपाट से जाता हूं। इसीलिए महाराज मेरे लिए जो कल्याणकारक मार्ग हो, यत् श्रेयः, जो मार्ग मेरे लिए कल्याणकारक हो महाराज आप हमसे कहिए। ते अहम शिष्य, हम आपके शिष्य हैं। बताओ, शिष्य बने अर्जुन। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझ शरणागत की महाराज रक्षा कीजिए और हमें उचित ज्ञान दीजिए। इतना जब कहा तब फिर भगवान कहते हैं उनसे, गच्छोद्धव मयादिष्टो बदर्याख्यम ममाश्रमम तत्र मत्पाद तीर्थोदे स्नानोपस्पर्श नहीं शुचि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री का आश्रम चले जाओ, बस वह मेरा ही आश्रय है, आश्रम है। मम आश्रमम बदरी आख्यम। बताओ, भगवान श्री कृष्ण का धाम है, आश्रम है वहाँ। अरे महाराज वहाँ 2 पर्वत हैं, एक का नाम नर है और एक का नारायण है। वो नर नारायण महाराज अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के ही प्रतीक हैं। इसीलिए है उद्धव जी आप बद्री का आश्रम चले जाइए, वो मेरा आश्रम है। और वहाँ महाराज विष्णुपदी है गंगा, उस विष्णुपदी गंगा मत पाद तीर्थोदय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि हमारे ही चरण कमलों से वो निकली है, उसका जो जल है वो बड़ा पवित्र है, उसमें स्नान करना, पान करना, उसके सेवन करने से आप क्या होगे,
पवित्र हो जाओगे। ईक्षयालकनंदाया विदुताशेष कलमशः वसानो वल्कलान्यंग वन्यभुक सुख निष्प्रिय। अलकनंदा बिल्कुल बद्री नारायण जो है, बद्री भगवान है, बद्रीनाथ भगवान, उनके नीचे से ही निकल रही है। अरे महाराज क्या धाम है। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की महाराज, 3 बार उन्होंने हमको दर्शन दिए। अभी भी जिज्ञासा है कभी अवसर आए तो हम तो फिर चले जाएं। उत्तराखंड तो उत्तराखंड ही है महाराज, थोड़ा जोखिम भरा तो है। हाँ, मगर बद्रिकाश्रम में ज़्यादा जोखिम नहीं है, गंगोत्री में भी नहीं है, यमुनोत्री में है। सबसे फिर कठिन तो बाबा हैं सही। इसलिए महाराज बाबा के यहाँ तो 21-22 किलोमीटर पैदल, घुड़सवार, जो भी आप करना चाहें। तो कहा अलकनंदा के दर्शन करने से तुम्हारे सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। अशेष कलमशः, अशेष का मतलब संपूर्ण, नास्ति शेषः इति अशेषः। महाराज जितने भी आपके कलमश हैं, पाप संताप हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। वसानो वल्कलानी अंग, वहाँ निवास करो, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनो। ये राजसी ठाट बाट सब त्याग देना, क्योंकि उद्धव जी महाराज मंत्री थे वहाँ के। बताओ, वो द्वारिका, वो भगवान द्वारिकाधीश, उनके मंत्री कहिए महाराज, उनके पास कोई कमी रही होगी? क्या नहीं, सब उतार देना। क्या करना? तुम वहाँ पर वृक्षों की छाल पहनना, वन्यभुक, जंगल में उपलब्ध होने वाले कंदमूल फल उनका महाराज आप भोजन करना, और किसी सुख की इच्छा मत करना। किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रह वृत्ति से अपने आप में वहाँ पर मस्त रहना। कैसे? तितिक्षुर द्वंद्व मात्राणाम सुशीलः संयतेन्द्रियः शान्तः समाहित दिया ज्ञान विज्ञान संयुतः। तितिक्षु सहन करना। किसको का सहन करना? महाराज सुख दुख, सर्दी गर्मी बरसात, इन सबको सहन करना। सब में समान रहना, सुशील रहना। जब ये तो पहले से ही सुशील हैं, फिर भी भगवान करें आप सुशील रहना। सौम्य स्वभाव रखना, उग्र मत होना। संयत इंद्रियः, इंद्रियों को वश में रखना। शांत है, अपने चित्त को शांत रखना। समाहित धियः, बुद्धि को स्थिर रहना। और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। ये जो हमने 21 अध्याय आपको सुनाए हैं महाराज, उनका जो ज्ञान है उस ज्ञान का अनुभव करना। स्त्री सुख उवाच स एव मुक्तो हरिमेधसोद्धवः प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः शिरो निधायाश्रुकलाभिरार्द्रधिः निसंचिद्वन्द्वपरोप्यपक्रमे। देखो महाराज, उद्धव कैसे उद्धव जी हैं? आर्द्रधि, महाराज अब उनके अंदर वो प्रेम की धारा बहने लगी है। आंखों में से महाराज गंगा यमुना बहने लगी है। हरिमेधसा एवं उक्तः स उद्धवः। भगवान ने जब इस प्रकार उद्धव जी को उपदेश दिया, तब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। तम प्रदक्षिणम परिसृत्य, महाराज उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा की है। और पादयो शिरो निधाय, भगवान के स्त्री चरणों में अपना सिर रख दिया। अश्रुकला भी पादयो निसंचत, अपनी बहती हुई आंखों की अश्रुधारा से उन्होंने भगवान के महाराज चरण कमलों का धोवन किया, चरण कमलों को धो दिया। क्योंकि इतने जब उपदेश सुने तो उद्धव जी क्या हो गए? महाराज उद्धव जी संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख के द्वंद्व से अलग हो गए, परे हो गए। फिर भी जब वहाँ से चलने लगे तो महाराज उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से
भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। सुदुस्त्यज स्नेह वियोग कातरो तम शक्नुवंस्तम परिहातु मातुर कृस्त्रम ययो मूर्धनि भर्तृपादुके बिभ्रन् नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः। महाराज भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। स्नेह का तरह है, स्नेह वियोग का तरह है, भगवान के प्रति उनका स्नेह है। और वो स्नेह का वियोग होने वाला है, इससे बड़े दुखी हुए हैं। कैसा स्नेह है? सुदुस्त्यजा, जिसको छोड़ना बड़ा कठिन है। अरे महाराज, वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और वियोग की कल्पना मात्र से ही महाराज उद्धव जी दुखी हो जाते थे। अब ऐसे भगवान को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। उन्होंने तो शुरू में कह दिया था, हम एक क्षण भर के लिए नहीं, क्षणार्धम अपि, आधे क्षण के लिए भी महाराज हम आपसे अलग नहीं रहना चाहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित, भगवान के सुदुस्त्यज प्रेम के वियोग से उद्धव जी दुखी हो गए। उन्हीं के वियोग की कल्पना से भी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ नहीं हुए। कृत्रम ययो, महाराज बड़ी मुश्किल से गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार भरत जी ने कहा था, महाराज कुछ अवलंबन दीजिए, सहारा दीजिए आपका, जिससे मैं 14 साल अयोध्या में रह सकूं, आपकी प्रतीक्षा में। तब भगवान ने उनको पावरी दी थी। तो इसी प्रकार यहाँ भी भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं महाराज उनको प्रदान की है। भर्तृ पादुके मूर्धनि बिभ्रन, भगवान की चरण पादुकाओं को उन्होंने अपने सिर पे रखा है, और सिर पर रख करके और महाराज बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किया है। लो महाराज, आपको रामायण की वो चौपाई भी सुना देते हैं। पहले श्लोक का एक बार और देख लेते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित, भगवान के सुदुस्त्यज प्रेम के वियोग से उद्धव जी दुखी हो गए। उन्हीं के वियोग की कल्पना से भी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ नहीं हुए। कुछ समय बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली, और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरती शीश धरि लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरती शीश धरि लीनी। भगवान ने भरत जी को महाराज अपनी चरण पादुकाएं समर्पित की, और भरत जी महाराज ने भी महाराज उनको बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर धारण किया। कैसी है चरण पादुकाएं? कि चरण पीठे करुणा निधान के, जनु जुग जामी के प्रजा प्राण के। चरण पीठे करुणा निधान के, जनु जुग जामी के प्रजा प्राण के। वो जो चरण पीठ है, वो जो कड़ाव हैं महाराज, वो भगवान की चरणों की कड़ाव ऐसी है मानो क्या है? जुग जामिक। जामिक का मतलब होता है पहरेदार, सुरक्षा करने वाले। मानो महाराज प्रजा के जो प्राण हैं, उन प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए महाराज 2 पहरेदार हों। क्या उपमा दी है महाराज? चरण पीठे करुणा निधान के, जनु जुग जामी के प्रजा प्राण के। भगवान की वो चरण पादुकाएं भरत जी को जो समर्पित की है, ऐसी है मानो अयोध्या की जो प्रजा
उस प्रजा के प्राण, उन प्राणों को की रक्षा करने के लिए 2 पहरेदार हों। संभूत भरते स्नेह रतन के, आखर जुगी जनु जीव जतन के। संभूत भरते स्नेह रतन के, आखर जुगी जनु जीव जतन के। जो भरत का प्रेम है, भरत स्नेह रतन के, भरत जी का जो स्नेह है, प्रेम, प्रेम रूपी रतन, उस रतन को रखने का मानो डिब्बा हो। अरे महाराज डिब्बी के ढक्कन लगता है, राम नाम तो महाराज जो पावड़ी भी 2, राम जी के नाम के भी 2 अक्षर, पावड़ी भी 2, और कोई भी डिब्बा लो तो उसके भी 2 पार्ट हिस्से होते हैं। महाराज एक नीचे वाला सामान रखोगे, ऊपर से पिल लगाए हैं। तो भरत जी का जो प्रेम है, प्रेम रूपी रतन को सुरक्षित रखने के लिए मानो महाराज वो पादुकाएं क्या है, मानो जो है वो डिब्बा हो। क्योंकि कीमती जो वस्तु होती है ना, उसको महाराज बड़ी कीमती, उसको सुरक्षित रखा जाता है। और इस प्रकार बड़े दुखी मन से उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम के लिए रवाना होते हैं। उनका सारा पाप ताप संताप सब नष्ट हो गया। स्वयं उद्धव जी ने कहा है वहां पे महाराज, जब जाने लगे ना, तब भगवान ने पूछा उनको, कहो भाई अब कोई शंका कुशंका, आपको कोई बात शंका संदेह भ्रम? उन्होंने कहा महाराज बस 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 आनंद हो गया, आनंद हो गया महाराज। क्या आनंद हुआ कि विद्रावितो मोह मदांधकार ये आश्रितो में तव सन्निधानात् विभावसो किम नु समीपगस्य शीतम तमोभि प्रभवन्त्यजाद्यः। हे अजि, हे आद्य, ये विशेषण है भगवान के, संबोधन है। हे परमात्मन, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं मोह मदांधकार है विद्रावित है, मेरा मोह मद का जो अंधकार है सब नष्ट हो गया। यह आश्रितो, जिसमें कि मैं पहले डूबा हुआ था, पहले मैं मोह मद के अंधकार में डूबा हुआ था, आपकी कृपा से तब सन्निधानात् मैं मोह मदांधकार विद्रावित है। आपका आश्रय लेने से महाराज, आपकी सन्निधि से ये सारे सारे नष्ट हो गए। प्रभु जिसने अग्नि का आश्रय ले लिया हो, जो अग्नि के समीप चला गया हो, महाराज उसको सर्दी कैसे लग सकती है, वहाँ ठंड कैसे रह सकती है, वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है, इनसे उत्पन्न होने वाला भय भी कैसे रह सकता है। तो जैसे अग्नि के पास जाने पर सर्दी, अंधकार, इनसे उत्पन्न होने वाला भय नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार महाराज मेरा आपके सन्निधि प्राप्त करके मोह मद रूपी जो अंधकार था वो नष्ट हो गया। 18 अध्याय गीता जी सुनाई जब भगवान ने, तो उन्होंने भी अर्जुन से पूछा था, अच्छे गुरुजी वही हैं जो पढ़ाने के बाद पूछे तुम्हारी बात क्या समझ में आई, और समझ में आई तो क्या आई, क्योंकि बच्चे तो वैसे कह देंगे। बच्चों से पूछे कोई भाई तुम्हारे समझ में आ गई, हाँ गुरुजी आ गई। अब गुरुजी बस अपना वो किताब चौक डस्टर जो भी लिया क्लास से बात, तो भाई वो अच्छे गुरुजी नहीं है। अच्छे गुरुजी वह हैं कि तत्काल पूछे क्या समझ में आया है, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, जो बता देगा उसके समझ में आया, नहीं बताया उसके समझ में नहीं आया। नहीं आएगा तो महाराज उसके 2 चपत लगाओ कि जब हम पढ़ा रहे थे तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं, जब तुम्हारे समझ में नहीं आया महाराज आप यूँ गर्दन क्यों हिला रहे थे, इसका मतलब आ रहा है अरे बता नहीं पा रहे हो हैं। तो ये बात है महाराज। भगवान भी से गुरु जी हैं, भगवान कृष्ण। उन्होंने पूछ लिया अर्जुन से, कच्चिद एतच्छ्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा
कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, क्या तुमने मेरी बात को ठीक से सुना है? क्या तुमने मेरी बात को समझा है? क्या तुमने मेरी बात को एकाग्र चित्त से सुना है? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह जो है ये नष्ट हुआ है? बताओ, ये सब बातें हुई कि नहीं हुई? तब महाराज अर्जुन भी कहता है, महाराज हाँ हो गया है, सुनी है, ढंग से सुनी है, समझ में भी आई है, सब कुछ ठीक हुआ है महाराज। तो भगवान ने कहा बताओ क्या हुआ, फिर उसका परिणाम बताओ। हमारे 18 अध्याय के सुनाने से तुम्हें क्या लाभ हुआ? अरे दवाई दी, 18 दिन तक आपने कोई डॉक्टर साहब का कोर्स लिया, अब 18 दिन बाद कुछ तो होगा, और नहीं हुआ तो दवाई, या तो दवाई बेकार या डॉक्टर साहब बेकार, दोनों में से कोई भी बेकार है, या दोनों बेकार। अर्जुन कहता है महाराज, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। महाराज मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, अब मेरी याददाश्त लौट आई है। बता, पहले मेरी याददाश्त चली गई थी, अब आपके इन जो है उपदेश से मेरी याददाश्त लौट आई है। ये सब आपकी कृपा से हुआ है महाराज। स्थितोस्मि, मैं मेरे आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूँ। गत संदेह, सारे संदेह दूर हो गए हैं। अब तो महाराज जो आपने कहा है मैं वही करूँगा। करिष्ये, भूतकाल की क्रिया है महाराज, भविष्यत काल की है। जो आपने कहा अक्षरशः मैं वही करूँगा महाराज। गुरु हो तो ऐसा, और चेला हो तो ऐसा, वरना चेले ने पहले मना कर दिया था पहले अध्याय में, और वो धनुष बाण सब फेंक दिए थे। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः, पहले सारे फेंक दिए। रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले हिस्से में जिसमें दर्शक बैठते हैं, अरे महाराज उसमें बैठ गया था, लेकिन अब कह रहा है। तो यहाँ पर आकर के महाराज इस पवित्र अध्याय का विराम हुआ। हमें ये अध्याय बहुत अच्छा लगता है कि भगवान ने उनको चरण पादुकाएं दी है, और वो चरण पादुकाओं को सिर पे रख कर क्या स्थिति रही होगी। उद्धव जी की आंखों में आंसू हैं, भगवान की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, सिर पर उनकी पादुकाएं रखी हुई है, और बार बार रोते रोते, मैं समझता हूँ क्या स्थिति रही होगी उस समय। गोस्वामी जी ने ठीक लिखा है महाराज कि मिलत एक दारुण दुख देई, और बिछुरत एक प्राण हर लेई। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। दुर्जन जब मिलता है तो दुख देता है, और महाराज अपने जो लोग होते हैं वो जो बिछुड़ते हैं तो महाराज मानो प्राण ही हर लिए हों। और जब यहाँ से चलेंगे उद्धव जी महाराज द्वारिका से, तो वृंदावन में यमुना के किनारे उधर से वो विदुर जी महाराज भी आएंगे तीर्थ यात्रा के लिए। हम सुना चुके 3 स्कंद में आपको ये कथा। और ये दोनों वहाँ मिलते हैं, खूब बातें करते हैं भगवान की, खूब बातें करते हैं। अब महाराज जब जाने लगते हैं तब महाराज भगवान की याद में विदुर जी महाराज दहाड़ मार के रोते हैं वहाँ पे। अगर आपके पास वो अभी वीडियो वगैरह हो तो आप सुन सकते हैं। तो इस विराम यहाँ पर होता है अध्याय का, और अब इस अध्याय के इस स्कंद के 2 अध्याय बचते हैं, 30 और 31। 30वें अध्याय में यदुकुल का संहार होगा, विदाई है ना। कल महाराज इनकी विदाई समारोह हो जाएगी, बढ़िया लड्डू बाटे खीर पूड़ी बनाएंगे, है ना, खूब आनंद करेंगे, और फिर इनकी वहाँ से विदाई होगी। 31वें में फिर भगवान स्वयं पधारेंगे, और इस प्रकार से 11वें स्कंद का भी विराम हो जाएगा। तो अब देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में कथा के साथ। आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। हमने कहा था आपसे
कि इस स्कंद के इन अध्यायों के श्रोता बहुत कम रहेंगे, तो वो वास्तव में कम ही रहे, क्योंकि वो वीडियो जब उसमें यूट्यूब में डालते हैं ना तो वो आ जाती है संख्या, तो कभी तो संख्या 30, 32, कभी 10, 12 पे भी रह जाती है, तो ऐसे रह जाती है। तो चूँकि रह जाए तो हमें तो कोई मतलब है नहीं, हम तो स्वांतः सुखाय परिजन हिताय। अरे हम तो बुढ़ापे का इंतजाम कर रहे हैं महाराज। वो कहते हैं ना उसमें कि अनायासेन मरणम बिना दैन्य न जीवनम और देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर है। तो महाराज बिना दैन्य न जीवनम, जिंदा रहें तो दीनता से न रहें, सेवा के लिए किसी को ज़्यादा परेशान न करें। इच्छा तो यही है कि हलते चलते जाएं, मगर कुछ दिन विश्राम करना पड़ा। अभी तो हमारी इंद्रियां सब काम कर रही है, गला भी चल रहा है, जीभ भी हो रही है। जीभ तो खैर मरते दम तक चलती है, आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुन रहे हैं, वाणी भी ठीक है। तो महाराज अभी से ही इनको संग्रह कर लो, फिर ये बाद में काम आएगी उस समय जब विश्राम के दिन आएंगे। तो महाराज खूब आप कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो।